नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डफर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, पीईटी 2021 के बारे में, इसके अलावा लेखपाल भर्ती। साथ ही अगर बात करें सीएम योगी की तरफ से 22,000 पदों पर ऐलान किया गया भर्ती को लेकर, यूपीटीईटी एडमिट कार्ड के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक अवश्य कर देना। यूपीटीईटी 2021 में अगर आप 130 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जिसको आप सभी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके नंबर 130 प्लस होंगे। इस बुक के अंदर आपके पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी जो आपके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि सवाल चाहे पुराना पूछा जाए या फिर नया, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तर माला दी जाती है। साथ ही सटीक उत्तर माला के साथ आपको व्याख्यात्मक आंसर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपसे गलती बिल्कुल ना हो। इन पुस्तक को आप परचेस कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से भी। इस बुक के साथ आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोनों बुक आप सभी की प्रिपरेशन को 100% बूस्ट कर देंगी। ज्यादा जानकारी की लिंक पे क्लिक करें और अभी परचेस। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की तरफ से पीईटी परीक्षा का आयोजन करवा लिया गया। जैसे तैसे उसका परिणाम भी घोषित हो गया। लेकिन अब आगामी भविष्य के अंदर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव, और चुनाव से पहले कौन सी भर्ती आएगी कौन सी नहीं, इसको लेकर छात्र भी परेशान हैं। क्योंकि पहले परिणाम को लेकर परेशान थे, परिणाम जारी हो गया तो कट ऑफ को लेकर परेशान दिखाई दिए कि किस कट ऑफ पे अभ्यर्थी सेफ होंगे और किस पे नहीं। हालांकि मैंने कई वीडियोस के माध्यम से कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी है। जिन छात्रों ने नहीं देखा, एक बार चैनल पर विजिट करके उन कट ऑफ से संबंधित वीडियोज को अवश्य देखें। लेकिन अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं, छात्रों के मन में काफ़ी सवाल है। क्योंकि ऐसी अफवाहें भी उड़ती हुई दिखाई दी थी कि लेखपाल भर्ती स्थगित हो गई है। लेकिन एक सच ये भी है कि चुनाव से पहले अगर विज्ञापन आ जाता है तो चुनाव के बाद ही ये भर्ती पूरी हो पाएगी। इस बात को लेकर यूपीएससी भले ही कितने भी दावे कर ले, लेकिन असलियत आप सभी के सामने है। क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। अगर इस महीने भी विज्ञापन जारी किया जाता है तो दिसंबर में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, फिर जनवरी में परिणाम घोषित होगा, फिर बाद में जो भी होगा आप सभी के सामने वो आपको चुनाव के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से आज की तारीख में ऐलान किया गया कि 22,000 पदों पर जो भर्तियां वो करवाई जाएंगी, जिसके क्रम में जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के पदों को भरा जाएगा और जल्द इसी महीने जो विज्ञापन है वो निकाले जाएंगे। दिवाली के बाद 22,000 पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। यूपी में समूह ग के खाली पदों के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से 22,794 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू करने जा रहा है। इन पदों पर 5 चरणों में भरा जाएगा। इसके लिए इसी माह जो विज्ञापन है वो निकाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारी ये भी है कि जनवरी और फरवरी के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएंगी। आचार संहिता से पहले आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी और फरवरी के बीच में करवाई जा सकती हैं, लेकिन आपके परिणाम भी घोषित हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपकी नियुक्ति को लेकर, वो चुनाव के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले इन पदों के लिए आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देना चाहता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। आयोग की अगर बात करें, अध्यक्ष प्रवीण कुमार की तरफ से जानकारी दी जाती है। इसको लेकर लगातार जो बैठक है वो भी कर रहे हैं, जिससे कि भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्दी से तैयार किया जाए। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि समूह ग के लगभग 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जो कि हमें पीईटी परीक्षा से पहले बताए जाते थे। जैसे जैसे पीईटी परीक्षा पास आती गई, उसके बाद में पदों की संख्या 30 और 35, उसके बाद 22,000 पे आकर अटक गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल कितने पदों पे आपकी जो भर्तियाँ वो आने वाली हैं। राजस्व लेखपाल के लगभग 7,882 पदों पर, स्वास्थ्य की अगर बात करें 9,000, कृषि की अगर बात करें 2,500, तो कनिष्ठ सहायक की अगर बात की जाए 2,000। इसके अलावा 1,200 पदों पर अन्य भर्तियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। इसी को लेकर यहाँ पे सीएम योगी की तरफ से ऐलान किया गया है कि दिवाली के बाद 22,000 पदों पर जो भर्तियाँ हैं वो होंगी। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीटीईटी 2021 की एग्जाम डेट के बारे में,
जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर पीएनबी की ओर से लगातार जो कार्य वो किए जा रहे हैं, कई इसको लेकर पत्र भी जारी किए जा रहे हैं जिससे कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर जल्द से तैयारी की जाए। साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर भी जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी 2021 के अंदर इस बार कितने आवेदन हुए, इसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा है वो 28 नवंबर 2021 को 2 पालियों में संपन्न करवाई जाएगी। इसके लिए अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, वहाँ से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार लगभग आप सभी के जो आवेदन देखने के लिए मिलते हैं, प्राथमिक के लिए 13 लाख, जूनियर के लगभग 8 लाख, टोटल मिलाकर 22 लाख के समथिंग जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिले हैं। उसी क्रम में एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जानकारी है कि 18 से 20 नवंबर के बीच में जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे और 28 नवंबर को आपकी जो परीक्षा है वो आपकी बिल्कुल तय है और 28 नवंबर को ही आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2021 को लेकर अंतिम समय आ चुका है, बिल्कुल आप सभी को अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर देनी है। 28 नवंबर 2021 को आपकी परीक्षा है और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 18 नवंबर के आसपास जारी कर दिए जाएंगे। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी 2021 की परीक्षा के अंदर एक विवाद देखने के लिए मिला था हमें तदर्थ शिक्षकों का, जिसके चलते पहले विज्ञापन रद्द कर दिया गया था, फिर दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ। तदर्थ शिक्षक बार बार कोर्ट गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से छात्रों को बहुत घुमाया गया, ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही सही तरीके से कोई जानकारी मिली। लेकिन अब ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सीटों की संख्या यहाँ पे घोषित की जाती है और जानकारी निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर फेल तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति पर अब संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियमित किए जाने की मांग को लेकर कोर्ट गए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अगर बात की जाए, उनके लिए नई मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में योग्यता अनुरूप यहाँ पे कहीं की चयन होना था और जो पास होते उनको यहाँ बिठाया जाता। अंतिम परिणाम आया तो तदर्थ शिक्षकों की संख्या लगभग नगण्य हो गई। ऐसे में अब उनकी नौकरी पर खतरा नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर यहाँ पे वेटेज भी दिया गया था। वेटेज के साथ साथ लगभग यहाँ पे संभावना थी कि हजारों की संख्या में आवेदन आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे जानकारी दी गई चयन बोर्ड के माध्यम से बड़ी डेट कि लगभग 1400 तदर्थ शिक्षकों ने इस भर्ती में आवेदन किया है, तब भी छात्रों को उम्मीद थी कि चलो 1400 सीटें तो बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तदर्थ शिक्षकों की संख्या जब सामने निकल कर आई तो उनकी जो संख्या है वो दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। मतलब आप जानते हैं कि आपको बताया गया था कि लगभग 9 अभ्यर्थी या फिर 11 अभ्यर्थी देखने के लिए मिले थे, जिसमें टीजीटी के लगभग 9 थे और 2 अभ्यर्थी पीजीटी के थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1400 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन तो किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 के समथिंग आपको जो तदर्थ शिक्षक हैं वो देखने के लिए मिले थे चयनित होकर। लेकिन इसके अलावा जो 1400 तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं उनकी जो नियुक्ति है वो रद्द होने की कगार पे आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो यही था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक यहाँ पे शामिल होते हैं, शामिल होने वाले तदर्थ शिक्षकों के आधार पर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में उनकी जगह पर फ्रेश अभ्यर्थी जो चयनित होकर जाएंगे चयन बोर्ड के माध्यम से, उनको जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएंगी। फिलहाल नई टीजीटी मतलब पुरानी भर्ती के अंदर सिर्फ 2 ही सीटें जुड़ी हैं, मतलब 9 सीटें जुड़ी हैं, इसके अलावा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जो भी होगा वो आगे करवाया जाएगा चयन बोर्ड के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक और नया विवाद देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, ट्विटर वार करते हैं और सरकार के माध्यम से समय समय पर एक छोटा सा बयान जारी कर दिया जाता है, जिसको लेकर छात्र खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जानते हैं कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई शिक्षक भर्ती निकालेगी। लेकिन कल हुए अगर देखा जाए समाचार पत्र के अंदर एक छोटे सा जानकारी निकल कर आई कि शिक्षा मित्रों के पदों को यहाँ पर जोड़कर
छात्र अनुपात में शामिल किया जाएगा। इसी को लेकर कल से ही छात्रों की कहीं ना कहीं दिवाली फीकी पड़ गई है। लगातार अभ्यर्थी वैसे ही बेरोजगार हैं, ऊपर से नई भर्तियों के इंतजार में और भी ज़्यादा बेरोजगार हो गए। माँ बाप कर्जा लेकर जैसे तैसे उनको पढ़ा रहे एक नई भर्ती की उम्मीद में, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं छात्रों की बिल्कुल सुनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक नए नए नियम कानून लाकर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला है, जो कि आप सभी के सामने आता है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से मांग की गई कि उनको यहाँ पे छात्र अनुपात में शामिल कर लिया जाए। छात्रों का कहना है कि अगर उनको शामिल किया जा रहा है तो इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाए कि भाई निकट भविष्य के अंदर अगर इनको शामिल किया जाता भी है तब भी नई भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार बाद में ये ना कह दे कि हमारे पास तो इतने शिक्षक हैं और इतने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को जोड़कर ये भी बता सकती है कि हमारे पास तो लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, अभी हमें आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ 20 से 25 लाख अभ्यर्थी टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे होंगे और वो कहीं ना कहीं नई भर्ती के इंतजार में बैठे रहें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों की ओर से कहना है कि जैसे ही दिवाली के बाद में मामला होता शांत, उसके बाद छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिए जाएंगे। लगातार शासन प्रशासन से मुलाकात की जाएगी कि आखिर इसको लेकर क्या फैसले हैं। अगर यहाँ पे छात्र अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जा रहा है तो क्या नई भर्ती में किसी प्रकार की कोई रोक लगेगी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। जब भी आपकी गणना करवाई जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की गणना होती थी कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं और इतने शिक्षा मित्र जो होते थे उनको खाली पदों के तौर पे बताया जाता था। लेकिन अब अगर ऐसे में शिक्षा मित्रों की गणना होती है तो यहाँ पर टोटल शिक्षकों की जो संख्या है वो 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को जोड़कर स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इसके बाद सरकार की क्या मंशा होगी क्या नहीं, ये तो बाद में क्लियर होगा, लेकिन इसको लेकर बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर छात्रों की तरफ से सरकार के कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि सरकार जवाब दे कि आखिर वह शिक्षा मित्रों के पदों को शामिल करके भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी की ओर से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके भी आवेदन यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। प्रोग्रामर सैंडी 2 की अगर बात की जाए प्रबंधक सिस्टम के लिए, लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे जो आवेदन है वो मांगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयोग ने निरस्त किए प्रवक्ता के 5 पद अभ्यर्थियों का चयन। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रोग्रामर सैंडी 2 के कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात की ग्रेड बी को लेकर सिस्टम परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इन पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बुधवार को विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की और भी तमाम जानकारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।